गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष फिर से आपकी पाठ्य पुस्तिका संस्कृत सरोवर लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इसके अंतर्गत मैं आज आपको जो आपका चतुर्थ पाठ है उसका अध्ययन करवाऊंगी, जिसका शीर्षक है करण कारकः। तो बच्चों, आपके शीर्षक को आपके पाठ को शुरू करने से पहले आइए मैं आपको उसके शब्दार्थ से परिचित करवाती हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि किसी भी पाठ को आरंभ करने से पहले आपको उसके शब्दार्थ को अवश्य ही याद कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको संस्कृत के हिंदी अर्थ पता चल सके और आप उस पाठ को भली भांति से समझ सकें। आइए देखते हैं सर्वप्रथम शब्दार्थ। यहाँ संस्कृत शब्द है शोभना। शोभना का अर्थ होता है सुंदर। जलेन, जलेन का अर्थ होता है जल से। सिंचति, सिंचति का अर्थ होता है सिंचता है। सुगंधितानि, सुगंधितानि का अर्थ होता है सुगंधित। मनोहराणि, मनोहराणि का अर्थ होता है मन को हरण करने वाली यानी मोहित करने वाली। जनकेन, जनकेन सह, जनकेन सह का अर्थ होता है पिताजी के साथ। अश्वरथेन, अश्वरथेन का अर्थ होता है घोड़ा गाड़ी से। पादाभ्याम, पादाभ्याम का अर्थ होता है पैरों से। कंदुकेन, कंदुकेन का अर्थ होता है गेंद से। कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम का अर्थ होता है कानों से। बधिरः, बधिरः का अर्थ होता है बहड़ा। चरणैः, चरणैः का अर्थ होता है पैरों से। इतस्ततः, इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर। प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य का अर्थ होता है धोकर। अपि, अपि का अर्थ होता है भी। इस प्रकार से मैंने आपको समस्त संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ बताए हैं। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तिका में शब्दार्थ दिए रहते हैं और आप सभी बच्चे भी इस शब्दार्थ को अवश्य ही पढ़ेंगे और याद करेंगे। आइए अब हम देखते हैं आपका जो पाठ है करण कारक उसे। करण कारक, करण कारकः, करण कारक यानी तृतीया विभक्ति। जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। जो हम कोई काम करते हैं वो किस साधन से मेरा काम संपन्न हो रहा है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे यहाँ है कि सुनीता कलमेन लिखति, सुनीता कलम से लिखती है। यहाँ पर लिखने का साधन कलम है। कलम जो है उसके लिखने का साधन है, अतः कलम जो है वह करण कारक है और इसमें तृतीया विभक्ति जो है कलमेन का प्रयोग किया गया है। और यह करण कारक तृतीया विभक्ति के अंतर्गत है और इसका क्या है, चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। अब आइए हम देखते हैं करण कारक के रूप। करण कारक भी तीनों लिंगों में है और तीनों वचनों में। किस प्रकार से? पुल्लिंग में बालकेन, एक बालक से या एक बालक के द्वारा। द्विवचन में बालकाभ्याम, दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा। बालकैः, अनेक बालकों से या के द्वारा। अब स्त्रीलिंग में ये है बालिकया। बालिकया शब्द बालिका यानी स्त्रीलिंग के लिए है। ये बालक शब्द रूप है। पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्द है बालक, और यह है आकारांत स्त्रीलिंग बालिका, जिसका ये तृतीया विभक्ति है। बालिकया यानी एक बालिका से या के द्वारा। बालिकाभ्याम, दो बालिकाओं से या के द्वारा। अनेक बालिकाओं, बालिकाभिः, अनेक बालिकाओं से या के द्वारा। अब यह शब्द जो है जो कि मैंने आपको कर्ता कारक से अभी तक बताई हूँ इन तीनों शब्द के रूपों को, ये नपुंसक लिंग में है,
जैसे मैंने आपको कर्ता कारक और कर्म कारक यानी प्रथमा और द्वितीया विभक्ति का जो नपुंसक लिंग के जो रूप हैं वो फलम फले फलानी ही होते हैं। और यह है तृतीया विभक्ति, यानी इसके रूप अब बदलेंगे, यानी फलेन, फलाभ्याम और फले। फलेन का मतलब होता है एक फल से या के द्वारा, फलाभ्याम दो फल से या के द्वारा, फले अनेक फलों से या के द्वारा। इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में करण कारक के रूप इस प्रकार से हैं। बच्चों, आज मैंने आपको करण कारक एवं उसके जो रूप है तीनों लिंगों में किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, किस प्रकार से होते हैं तीनों लिंगों के जो उसके शब्द रूप है वो किस प्रकार से होते हैं और उसका क्या अर्थ होता है, यह मैंने आज आपको बताया है। पुनः मैं आपका ये पाठ जो चतुर्थ पाठ है वो लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।